अरे हे कृष्ण मुरारी रखल तू 1600 नारी हमके एक कई बाय पढ़ कल जुगवा में। रुकिए भैया, सावधान जरा सुनिए हम क्या कहना चाहते हैं आप लोगों से। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए, बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है जो है। और फ्रॉडगिरी में अगर आप फंसते हैं तो आपका परिवार, आपकी बेटी, सब कुछ बर्बाद होकर रह जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू तिवारी एक नई वीडियो में आप सभी का अपने ब्लॉग चैनल पर स्वागत करती हूं। आज मैं एक बहुत एकदम रियल कल के डेट की घटना है जो है रियल सच्ची बात लेके आई हूं आप लोगों तक पहुंचाने के लिए। मेरा उद्देश्य है मतलब किसी को बुरी ना लगी ये बात, और बातों पर गोपनीयता बनाए रखना है। इसलिए मैं जगह का नाम बता सकती हूँ, रियल चीज़ नहीं बता सकती किसके घर से ये कहानी है जो है। क्योंकि भैया मीडिया वालों को मिल जाता है तड़का लगाने के लिए, दुनिया भर के किसी घर की इज्जती बेइज्जती हो, ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है। सिर्फ मेरा मेन वीडियो बनाने का जो मकसद है वो ये है कि जो भी अपनी बेटी की शादी ढूंढ रहे हैं या कर रहे हैं, आखिरी टाइम पर जांच पड़ताल करना आखिरी समय तक बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है कि आपने शादी तय कर दिया, सब कुछ हो गया तो जो है आप निश्चिंत हो गए हैं, ऐसा नहीं करना है आपको। और बेटी के विवाह से ही जुड़ी बात है। और यहाँ पर ये घटना है कूड़े भार की, सुल्तानपुर के आगे जो कूड़े भार पड़ता है वहीं की ये सच्ची घटना है, आप लोगों के पास समक्ष रखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं उस पिता से हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन करती हूँ। माँ घर में रहती है, जो कि लड़की का रिश्ता, भाई हो या पिता हो या चाचा बाबा जो भी रहते हैं, लड़की का रिश्ता खोजने जाते हैं। तो उन्हीं से मेरी विनती है कि जिस बेटी को आप 20 साल तक या 22 साल तक, मैक्सिमम 25 साल तक, आज के समय की बात मैं कर रही हूँ। हम लोग के ज़माने में तो क्या था, 15, 16, 17, 14 जो भी शादी हो जाती थी। लेकिन अभी क्या है, जो लोग कर रहे हैं शादी करने का जो सही टाइम है वो तो अलग है, सबको पता ही है। लेकिन लोग टालते रहते हैं तो 25, 26, 30 जो हो जाता है सही नहीं रहता है। लेकिन जो सही लोग हैं मैक्सिमम 24 से 25 साल तक अपनी लड़की या लड़के की शादी करना चाहते हैं, कर देते हैं। सही समय यही रहता है। तो साथ ही आप खोज रहे हैं, मान लीजिए आजकल ज़्यादातर लोग रिलेशन में घुसते हैं, मौसी के मौसा, भाई बहनी के, नंदे नंदोई के, फूअक नातिया, यही सब रिश्ता खोजा जाता है। भाई बना कहते हैं अनाड़ी जैसे जाओगे फंस जाओगे। भैया जानकारी का रिश्ता है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, सारी चीज़ पकड़ में है, सारी चीज़ जानकारी में है, दहेज भी 2 रुपया कम लगेगा। यही सोच करके लोग ऐसा रिश्ता खोजते हैं। और सही भी है कहीं ना कहीं कि चलो भैया ज़्यादा दौड़ना भागना नहीं पड़ा, रिलेशन में था इसलिए हमको शादी अच्छी मिल गई। तो बात ये है, सच्ची घटना जो है कूड़े भार की है, एक लड़की है और एकदम कन्फर्मेट न्यूज है। मतलब हंसी तो आ रही है लेकिन दुख इतना ज़्यादा लग रहा है। और उस दुख से पहले मुझे खुशी इस बात की हुई है, बात सुनने के बाद, कि उस लड़की को जीवन भर रोने से बढ़िया है एक दिन ही रोना पड़ा और उसका काला चिट्ठा उसके सामने आ गया जो है। कल उस लड़की की भक्तवान थी, कूड़े भार की एक घटना है, और उसके पिता ने उसके रिलेशन में ही शादी कहीं तय किए थे लड़की। कल भक्तवान थी, आज यानी 8 तारीख को बारात आने वाली थी। जब मैं वीडियो बना रही हूँ, कल मुझे रात में पता चली है ये घटना, कैसे से कांड हो गया है वहाँ पर। और जो है तो अब शादी तय कर देते हैं, सब कुछ हो जाता है, इधर भी सब कुछ सगाई बधाई जो कुछ इनको देना है सारी तैयारी। भाई कल भक्तवान है, आज बारात आने वाली है, तो सब कुछ मतलब परफेक्ट ओके हो जाता है ना। कुछ भी बचता नहीं है खरीदने के लिए, या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बचती जिसमें आपका बचत हो जाए। अगर 15 दिन पहले, महीना दिन पहले कुछ भी हो तो काफ़ी चीज़ों का बचाव हो जाता है। लेकिन इसमें खर्च पूरा, तिलक वरीक्षा सब कुछ हो गया है। और भक्तवान के दिन जो है पता चलता है कि उस लड़के ने बाहर शादी कर ली है, बाहर शादी कर ली है। और शादी जिससे किया था वही लड़की ने कंप्लेन कर दिया, पुलिस केस किया है। और वही आकर के लड़की के घर पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट बताती है कि मेरी इस लड़की से शादी हुई है और जो है मैंने केस फाइल किया हुआ है। इसलिए अगर आप लोग बचना चाहते हैं तो अपनी लड़की की शादी मत करिए। तो भाई हलचल मच जाती है परिवार में, एक बार तो रोना पिटना होता है कि ये सब क्या हो गया है। लेकिन दोबारा लोग सतर्क होते हैं, फिर उसके बाद बातचीत होती है लड़के के घर वालों से। वहाँ से जवाब मिलता है कि लड़के के माता पिता को कुछ भी पता नहीं था। सही बात है, इस बात के लिए मैं माता पिता को दोषी नहीं मानती हूँ। माता पिता मान लीजिए 15 से 20 साल, आजकल हाई स्कूल इंटर के बाद बच्चे बाहर पढ़ने चले जाते हैं, या मान लीजिए जब पढ़ाई खत्म होती है तो जॉब करने लगते हैं। वहाँ बच्चे क्या कर रहे हैं आपको जो फ़ोन पर बताएंगे वही आपको पता चलेगा। या माता पिता के पास टाइम है तो कभी 2-4 महीने में, 6 महीने में, या साल भर में, या महीने में एक बार जहाँ बच्चा पढ़ाई कर रहा है वहाँ जाके देख सकते हैं। लेकिन एक ही दिन देखोगे ना, 24 घंटे नहीं।
तो सबसे पहले अपने बच्चे को अच्छा संस्कार दीजिए। बच्चा कहीं भी रहे उसको हमेशा यकीन रहना चाहिए कि मेरे माता पिता मेरे साथ हैं, उनकी सहमति मेरे साथ है, उनकी परेशानी मेरे साथ है, उनकी समस्या मेरे साथ है। बेटा हो चाहे बेटी हो, गलत कदम नहीं उठाएंगे। जब माता पिता अगर एकदम से छूट दे देते हैं बच्चे को, बस देखभाल के नाम पर बस पूछ लेंगे, फॉर्मेलिटी अदा कर देंगे, भैया कैसे हो, आपको क्या चीज़ की ज़रूरत है, तो इतने से आपका बच्चा बिगड़ना ही बिगड़ना है। अब ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा दिल मानने को तैयार नहीं है कि बेटे ने शादी कर ली और पिता को पता, माता को नहीं चला। तो अभी जो केस फाइल किया था लड़की ने, शादी तो कैंसिल हो गई है, आज 8 तारीख को यानी आज बारात आने वाली थी। तो कल शाम को जो बात हुई थी, लड़के के पिता ने बोला था कि भैया जो भी आपने अभी तक खर्च किया है, मेरे यहाँ दिया है तिलक वगैरह, मैं कल सुबह 10:30 के आसपास में आपका सब कुछ लौटा दूंगा। अब इसमें मुझे आप परेशान मत करिए, आप केस मत फाइल कीजिए, मेरी कोई गलती नहीं है। तो बस इतनी जानकारी मुझे यहाँ तक की मिली है। अगर आगे वो लोग ये मतलब ईमानदार होंगे, इज्जतदार होंगे भैया, तो जिसने एक एक तिनका जोड़ करके तिलक बरीक्षा या जो भी खर्च किया है उनका दे देंगे, तो मान मर्यादा इज्जत बची रह जाएगी। नहीं तो फिर वही घसीटा होगा, कोर्ट कचहरी होगी और पुलिस थाना, मीडिया आएगी, आपका हंसी मजाक बनाएगी। तो ये वीडियो मैं उनके लिए कह रही हूँ जो अपनी बेटी का शादी रिश्ता हेर रहे हैं, अब बेटे का भी हेर रहे हैं। अगर लड़की का कहीं अफेयर है, ये सारी चीज़ों को पता रखना चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत सारे ऐसे केस हो रहे हैं। शादी तो हो जाती किसी तरीके से, तो कहीं लड़का लड़की का मर्डर कर देता है, कहीं लड़की लड़के का करवा देती है प्रेमी प्रामी के चक्कर में भैया। तो जो अरेंज मैरिज है ये बहुत सक्सेसफुल रहती है, लव मैरिज के चक्कर में ज़्यादा ना पड़िए भैया, बाबू बहनी दीदी सबसे बोल रहे हैं, बच्ची जो है ये सब गलत चीज़ है। पढ़ाई लिखाई करने गए हो, अपने माता पिता का ध्यान रखो। पता नहीं किस मजबूरी से, किस तरीके से माँ बाप एक एक पैसा आपको इकट्ठा करके देते हैं कि भैया बाबू या बेटी हमारी पढ़ाई करके डॉक्टर बनी, बलिस्टर बनी, कुछ भी बनी है, मतलब लेकिन कमाइए खाई हैं, हमारा बुढ़ापा अच्छे से पार हो। अब भैया बेटों को पता चलता बाटे कि पढ़ते पढ़त बिया शादी कर ले, तो माता पिता को पता ही नहीं लागत बाटे है। अब माता पिता जो है इधर शादी मान के बैठ जाते हैं। अब कितना बड़ा धब्बा मान लीजिए लगा, वो लड़की की इज्जत बच गई। मान लीजिए अगर शादी हो जाती, कहीं न कहीं से दूर पड़ ही जाता, फिर केस मुकदमा ये सब चीज़ें फाइल होती जो है, तो बहुत बहुत बुरा होता। जैसे कि एक और वहीं की सच्ची घटना है पूरे भर की, लेकिन वो 2-1.5 साल पहले की है। उसमें क्या था कि लड़के के 2 बच्चे भी थे बम्बई में जो है, और फिर भी यहाँ पर शादी उसने कर लिया था। शादी के 15वें दिन बाद लड़की को पता चला था, तब उसमें छोड़ा छाड़ी हुआ जो भी हुआ। तो इस मैटर को मैं यहाँ पर ज़्यादा नहीं घसीटूँगी। मेन मुद्दा यही है कि जो अपनी भैया बेटी की शादी देख रहे हो, लड़का कहाँ पढ़ रहा है, बता दिए लोग भैया हमारे लड़के फैजाबाद में तैयारी करते बाटे, भैया हमारे लड़के इलाहाबाद में, वाराणसी में, लखनऊ में बा, लेकिन उन लड़के काव करते बा, ये चीज़ उनके माँ बाप को पता हो चाहिए। ये चीज़ जो है लड़की के माता पिता को भी पता होनी चाहिए। आप सारी इन्फॉर्मेशन रखिए, उसके बाद आप चोरी चुपके से जा करके वहाँ पर पता लगाइए कि आपका दामाद, मतलब जिससे आपने अपनी लड़की की शादी तय कर रखी है, वो वहाँ पर कोई फरेब तो नहीं कर रहा, फ्रॉडगिरी तो नहीं कर रहा है, पढ़ाई के नाम पर धंधा बिजनेस तो नहीं कर रहा है, उटपटांग हरकतें तो नहीं कर रहा है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए भैया हम तो यही कहेंगे कि माता पिता चाहे वो बेटी के हों चाहे बेटा के हों, बहुत ज़्यादा सावधान रहे। आजकल के बच्चे हो गए हैं एकदम कलयुगी, उनको कुछ कहना सुनना है नहीं, 100 में किसी एक का ही समझदार निकल रहा है, बाकी तो बच्चे अपनी मन मर्जी ही चला रहे हैं। मोबाइल पकड़ा दिया भैया नवाया ऐसे ऑनलाइन क्लास चलता, वो लड़कियों में काम करता है, तो पता बा ऐसा नहीं है। तो मोबाइल पर थोड़ा विशेष ध्यान दीजिए। बच्चे जब तक आपकी कस्टडी में हैं, जब तक आप पढ़ाई लिखाई का खर्च उठा रहे हैं, और जब तक आपने शादी विवाह नहीं किया, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपका बेटा बेटी कहाँ पढ़ाई लिखाई कर रहा है। महीने में 15 दिन में जब भी आपको टाइम लगे आप आते जाते रहिए, देखभाल करते रहिए। अपने बच्चों के हमेशा साथ खड़े रहिए, उनसे पर्सनली बातचीत कीजिए, दोस्त बनकर बातचीत कीजिए। दबाव देंगे, कुछ भी करेंगे, बच्चा गलत कदम उठा लेगा, इससे सब परेशानी ही आती है। और जो हुआ उस लड़की के साथ, और जो मतलब जो नहीं हुआ वो तो बहुत अच्छा हुआ, जो हुआ वो बहुत गलत हुआ। बहुत गलत कि इतने दिन से शादी तय थी और लोगों को पता था, सब कुछ हो चुका था, बारात आने वाली थी, फिर भी ऐसा हुआ, तो ये तो बहुत ज़्यादा गलत है। तो चलिए, आशा करते हैं जानकारी आप लोग को जरूर पसंद आएगी। एकदम सच्ची घटना है कूड़े भार की, इसमें कोई दो राय नहीं है। सिर्फ मैं गोपनीयता इसलिए बनाए रखी हूँ कि भैया मेरी तरफ से ये ना हो कि किसी की इज्जत उछाली जा रही है, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ और उससे पहले मैं एक बेटी थी, मेरी भी एक बेटी है, बच्चे हैं घर में। तो चलिए, आशा करते हैं यहाँ पर दी हुई जानकारी आप लोग को जरूर पसंद आएगी। जरूर जानकारी पसंद आती है ना तो लाइक शेयर भैया, चैनल को सब्सक्राइब करके थोड़ा शेयर कर दे, पूरा वाच कर दे। तो उनसे इतना मेहनत करावा था फिर भी मदद ना करता। राम राम।